नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुणनखंड पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक इसका दूसरा प्रश्न है, वह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को हम मात्र 5 सेकंड में आंसर निकालेंगे। वो 5 सेकंड के लिए हमें कुछ इनके नियम याद रखने हैं, उसके बाद आप इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आप जो है इनके गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखिए, उससे पहले हम यहाँ पर कुछ नियम समझेंगे। जैसे यहाँ पर ये संख्या हम एक समझाएंगे, 1001 है हमारे पास, मान लीजिए, ठीक है। तो इसके अगर हम गुणनखंड देखें तो इसके फिक्स होते हैं, ये 7 से कटती है, यानी 7 गुणे 11 और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। तो ये इनके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका एक पैटर्न एक और समझें तो 1001, ठीक है, को यहाँ पर गुणे के निशान लगाएंगे। 1001 को अगर गुणा करते हैं कोई संख्या है ABC, अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, फिर यहाँ पर एक हम प्रश्न भी सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो ABC से अगर इसे गुणा करेंगे तो इसका पैटर्न बनेगा ABC और ABC, यानी यहाँ पर ABC 2 बार आ जाता है। अब यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर 531 है, यहाँ पर 531 है। तो इसकी जगह पर एक उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1001 में हम 234 या 35 से, चलिए यहाँ पर 54 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका पैटर्न बन जाएगा यहाँ पर 254 और 254, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न बनेगा। यहाँ पे देखेंगे 254 है, 254 है। सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यानी यहाँ पर दिया गया है 531 दिया गया है और फिर से लिखा गया है 531 लिखा गया है। तो देखा जाए अगर इसको हम तोड़ें तो इसके 2 पैटर्न बनाएंगे। देखिए 1001 इसको इस पैटर्न से अगर निकालेंगे इस संख्या का, तो पैटर्न तो हमारा यही बनेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो इसको 2 में हिस्सों में तोड़ते हैं तो इसका पैटर्न बन जाएगा 531, यानी 1001 गुणे 531 बनेगा। और अभी हमने पढ़ा है 1001 के गुणनखंड कितने होते हैं, ये फिक्स होते हैं, यानी 7 गुणे 11 और गुणे 13। तो यहाँ पर इनके ये सभी गुणनखंड दिए गए, साथ में यहाँ पर ये संख्या दी गई थी 531 दी गई थी। तो हमने इस तरीके से इनके 4 अभी तक गुणनखंड निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ से देखेंगे जो गुणनखंड हमारा इसमें मिल रहा हो इस ऑप्शन में, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल रहा है कौन सा, 13 नंबर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से अगर गुणनखंड आ रहा है इस पैटर्न पे, और मोस्ट ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि इस तरीके से प्रश्न रखे ही जाते हैं। देखने में बड़े होते हैं लेकिन शॉर्ट आंसर से आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसका दूसरा प्रश्न दिया गया, उसको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया गया 2 दिया गया 6 बार इसमें, ठीक है, इसका गुणनखंड है। तो इन सभी में से बताना है कि संख्या से यह पूरी की पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने से पहले कुछ हम नियम बताने वाले हैं, उनको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 यानी कि 6 बार संख्या है। जैसे 2 यहाँ पर देख रहे हैं आप 6 बार रिपीट हुआ है। इसी तरीके से 1 को अगर हम 6 बार लिखते हैं, ठीक है, 6 बार हमने लिख लिया कुछ इस तरीके से, तो इसके गुणनखंड कुछ आप लोग तैयार रखेंगे यानी याद रखेंगे। तो इनके गुणनखंड हो जाते हैं 3, 7, 11 और 13 और लास्ट में हो जाएगा 37। तो ये इनके टोटल यहाँ पर 5 गुणनखंड हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। तो याद कैसे रहेंगे, आप बार बार इनके 4-5 प्रश्न बनाकर अगर प्रैक्टिस करते हैं तब याद हो जाएंगे, ठीक है। बस इसी में अप्लाई कर देना। जैसे 2 आया था कितनी बार, तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 बार आया है 2, ठीक है। 2 जो है 6 बार आया है। अब 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 2 गुणे हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेम पैटर्न पे। तो ये देख सकते हैं हमारी 6 संख्या लिख गई। अब फिर से 2 से गुणा करेंगे तो हमको यही संख्या पुनः फिर से मिल जाएगी। तो चलिए अब इसके गुणनखंड तो हमको पता है, टोटल कितने गुणनखंड इनके होते हैं 5 गुणनखंड, और तो यहाँ पर 5 लिखे गए हैं। जैसे 3, 7, 11, 13, 37। तो 2 तो हमारा ये पहले का निकला हुआ है, तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब इसके जितने भी गुणनखंड हैं सभी लिख लेते हैं। तो इसके 3 हो जाएगा गुणनखंड, इसका 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो गया, लास्ट में हमारा बचा 37। तो इस तरीके से हमने सभी गुणनखंड लिख लिए हैं। अब पूछा गया कि इस ऑप्शन से कौन सा सही है, तो इसमें किसी का मल्टीपल होगा, यानी जैसे 37 का गुणा हम अगर 2 से कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 74 मिल जाएगा। तो 74 ही हमारा राइट आंसर होगा, यानी 2 गुणे यहाँ पर 37 अगर करें तो कितना मिलेगा, 74, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा
ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने इस टाइप से प्रश्न लिए हैं। अगर आपके पास 5-5 संख्या ऐसे 6 बार लिखी हो तब भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा उसमें से गुणनखंड आप निकाल पाएंगे। किसी भी तरीके से अगर इन दोनों पैटर्न पे प्रश्न आएगा तो आप उसे नहीं मिस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।